हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या होगी, कितना आपको एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर करना होगा, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दी गई हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में चतुर्थ श्रेणी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 21/3/2025 दिया गया है, यानी कि 21 मार्च 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 रखा है, यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 को आवेदन शुल्क आपको इस डेट तक कंप्लीट करना होगा। कितना करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, लेकिन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आपको 600 रुपए का चार्ज यहाँ पर देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर एससी जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं यानी कि पिछड़ी जाति, या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप से हैं यानी कि दिव्यांग हैं, तो भी आपको यहाँ पर 400 रुपए का एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपए का चार्ज देना होगा। आप किसी भी भारत के राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट से हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से हैं तो 600 रुपए आपका चार्ज लगेगा। इसके बाद बात करते हैं आयु की, जो कि 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आरएसएसबी के नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 52,453 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से टीएसपी के अंतर्गत आप देख सकते हैं 5,522 और नॉन टीएसपी क्षेत्र में यहाँ पर 40,931 पद दिए गए हैं। ये टोटल पद हैं आपके टीएसपी जो कि जनजातीय क्षेत्र होता है और जो नॉन जनजातीय क्षेत्र होता है उसके दोनों के आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद पेंशन की बात करते हैं तो इस भर्ती में राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट, तो एग्जाम जो होगा वो आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ये टैबलेट से भी कराया जा सकता है, और इसमें ओएमआर शीट का भी ऑप्शन है, यानी कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यहाँ पर दिए गए हैं। कब आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर देखिए आपका 18 से 21 सितंबर 2025 को यहाँ पर आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो सुविधा जो भी अवेलेबल होगी वहाँ पर उसके अनुसार आपको यहाँ पर टेस्ट कराया जाएगा। 36 आरक्षण की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 36%, यानी कि आप अगर सामान्य जाति में आते हैं तो टोटल पदों का 36% आपके लिए रखे गए हैं। एससी अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं तो 16% हैं, एसटी में अगर आप आते हैं तो 12%, ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 21% है यहाँ पर, एमबीसी में आते हैं तो 5%, और अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो 10% 36 आरक्षण आपके लिए रखा गया है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी मतलब जो क्वालिफिकेशन आपकी इसके अनुसार चाहिए आपको, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका अगर सर्टिफिकेट डोमिसाइल का होना चाहिए, किस कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद देखिए आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये आपको अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास फोटो होना चाहिए, A4 साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए, क्योंकि जब आपका
डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। तो बेसिक डिटेल्स में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, या आप किस स्टेट में रहते हैं उसके लिए डोमिसाइल आपका होना चाहिए, किस कास्ट में आते हैं, अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं, तो इनकी एंट्री करी जाती है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स में आपके आते हैं। इसमें आपका फादर्स नेम, आपका नेम और आपका परमानेंट एड्रेस सारी एंट्रीज की जाती हैं। जब बेसिक डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको उसको सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो जब आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, क्योंकि जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे वहां से तो उसमें जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपके पास होती हैं कि क्या क्या आपको उस भर्ती में आगे चाहिए। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए RSSB की, और उसमें एडवर्टाइज नंबर P14159 RSSB 2024 पढ़ें, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे RSSB के थ्रू चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बनने के लिए इच्छुक है। धन्यवाद।